your vision, your voice. नमस्कार दोस्तों, मैं सात्विक स्वागत करता हूं आप सभी लिसनर्स का हमारे प्रोग्राम एयर नेक्स्ट में। और आज हम बात करने वाले हैं पर्यावरण और पर्यावरण से जुड़े कुछ अहम मुद्दों पर। मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद है मेरे साथी मैनेजमेंट एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि एफिलिएटेड है गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से। आइए प्रोग्राम की शुरुआत में सभी का परिचय ले लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुराग आनंद। मैं और रीडिंग और राइटिंग में इंटरेस्ट रखता हूं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मेधावी राजपाल। मुझे पढ़ाई के साथ साथ मूवीज देखना और गाने सुनने का भी शौक है। नमस्कार, मेरा नाम है क्षितिज गुप्ता और मुझे रीडिंग और राइटिंग में इंटरेस्ट है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवांशी भट्टाचार्य जी और मेरे को रीडिंग और स्केचिंग में बहुत इंटरेस्ट है। नमस्कार, वनकम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है सिद्धांत भारद्वाज। मैं पत्रकारिता का छात्र हूँ। अपार्ट फ्रॉम जर्नलिज्म, आई एम अ सोशल वर्कर एंड अ स्टूडेंट एक्टिविस्ट। ये तो हो गई हमारी जान पहचान। अब शो को आगे बढ़ाने से पहले आइए सुनते हैं अरिजीत सिंह का गाया हुआ ये खूबसूरत गाना ए जिंदगी तेरा शुक्रिया। जिंदगी चल तेरा शुक्रिया, शायद मिले न तो कल की सुबह, जो दिया हमने हंस के लिया, ऐ जिंदगी तेरा चल शुक्रिया। हर सांस का, हर ख्वाब का, उम्मीद के सैलाब का, तुझसे जुड़ी हर बात का शुक्रिया। तेरी धूप का, बरसात का, थामा जिसे उस हाथ का, अच्छे बुरे हालात का शुक्रिया। शुक्रिया, 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 शुक्रिया। बिछड़ना, आना जाना, तय है सब कुछ पहले से। प्यार भरे पल बांध के रख ले, बाकी सब कुछ रहने दे। कुछ नहीं हाथ आएगा यहाँ, फिर भी है जिंदगी तेरा शुक्रिया। कुछ नहीं हाथ आएगा यहाँ, फिर भी है जिंदगी तेरा शुक्रिया। अलविदा रहना तू खुश सदा, शायद मिलूं ना मैं कल की सुबह। अलविदा रहना तू खुश सदा, शायद मिलूं ना मैं कल की सुबह। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम एयर नेक्स्ट। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि हम आज बात करने वाले हैं पर्यावरण के बारे में, जो कि अभी 21वीं सदी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू की तरह उभर के आ रहा है। हम अगर दिल्ली की बात करें तो हमने लास्ट
2-3 सालों में ये एक्सपीरियंस किया है कि हमारे शहर की हवा दिन ब दिन खराब होती जा रही है। तो मेधावी, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा, ये बढ़ता पोल्यूशन जो हमारे हवा में है वो हमारी सिटीजन्स को कैसे अफेक्ट कर रहा है? ये पॉल्यूशन हमारे सिटीजन्स के लिए बहुत ही हार्मफुल है। और अगर हम दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में बात करें तो इस साल और भी खराब हो गई है, 2021 से भी ज्यादा। और आप देख ही सकते हैं कि दिवाली के महीने में कितना पॉल्यूशन हो जाता है और एयर क्वालिटी कितनी खराब हो जाती है। एयर पॉल्यूशन का डायरेक्ट मतलब है हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे कि अस्थमा, हार्ट डिसीज, लंग कैंसर एंड और भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज। एयर पॉल्यूशन में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है डिफॉरेस्टेशन और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज ने, जिनकी वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट हो गए हैं और हमारी ओजोन लेयर को भी काफी नुकसान हुआ है। ये तो आज के इफेक्ट है जो हम सभी देख पा रहे हैं। गॉड नोज कि फ्यूचर में आगे क्या होगा। अगर हम अपना एरोगेंट नेचर मदर अर्थ के लिए ऐसे ही रखेंगे तो वो हमारे लिए ही हार्मफुल होगा। काफी अच्छे से मेधावी आपने एक्सप्लेन किया। इंडिया का कैपिटल होने के बावजूद भी दिल्ली भारत में तीसरे नंबर पर आता है व्हेन इट कम्स टू द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज इन इंडिया। आगे बढ़ते हुए मेरा अगला सवाल देवांशी से होगा कि आपको क्या लगता है पेरेंट्स क्या रोल प्ले करते हैं हमारे अंदर जब भी हम ये बात करते हैं एनवायरनमेंट की या फिर हमारे पर्यावरण संरक्षण की? सात्विक, यह आपने बेहद ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आज हम जिस प्लेटफॉर्म पे है तो अच्छी बात है ज्यादा ऑडियंस को हम बता सकते हैं। देखा जाए तो पेरेंट्स कहीं ना कहीं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट में। अब जैसा कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम बाहर जाते हैं, हम देखते हैं कई बार बच्चे टॉफी खा के यही रैपर फेंक दिया, आइसक्रीम खाई स्टिक यहीं फेंक दी, रैपर भी कहीं फेंक दिया, गोलगप्पे खाते हैं हम कप्स यहीं फेंक देते हैं, कुछ भी हम आसपास फेंक देते हैं, चाहे पास में डस्टबिन ही क्यों ना हो। एंड हम समटाइम्स देखते हैं पेरेंट्स का कुछ खास विरोध भी नहीं करते। तो एक तरीके से ये पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है कि वो बचपन से ये बच्चों को सिखाए कि बेटा यहाँ पे आपको कूड़ा नहीं फेंकना है, देयर इज अ प्रॉपर डस्टबिन वेयर यू शुड पुट द पर्टिकुलर थिंग। एंड सिमिलरली हम अगर बाहर जाते हैं घूमने भी तो ये एक तरीके से हमारी ड्यूटी है कि उस पर्टिकुलर स्टेट या उस पर्टिकुलर एरिया को हम उतनी ही साफ रखें एंड उतने ही अच्छे से प्रोटेक्टेड रखें। हम जब तक ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ये धरती और ये आसपास की चीजें एक अपने घर के जैसे, तब तक हम उस चीज को साफ नहीं रख सकते। बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया कि कैसे पेरेंट्स एक अहम रोल प्ले करते हैं किसी भी बच्चे की अपब्रिंगिंग में और उनके मैनर्स को इनकलकेट करने में। आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा गाना दंगल मूवी से, नैना। झूठा जगरैन बसेरा, साचा दर्द मेरा, मृग तृष्णा सा मोह पिया, नाता मेरा तेरा। नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। नैना जो मिल के रात जागते थे, नैना शहर में पल के मीचते हैं यूं। जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम। भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे, नैना घुटन में बंद हो गए हैं।
परेशान है हो रही सी, क्यों रुआ सा ये मेरी जान है, क्यों निराशा से है आस हारी हुई, क्यों सवालों का उठा सा दिल में तूफान है। नैना थे आसमान के सितारे, नैना ग्रहण में आज टूटते हैं यूं, नैना कभी जो धूप सेकते थे, नैना ठहर के छाँव ढूंढते हैं यूं, जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम, भीगे नैना जो सांझे ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं। वेलकम बैक टू एयर नेक्स्ट। जैसे कि पहले आप सबने सुना कि पेरेंट्स क्या रोल प्ले करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम को लेकर के। तो मेरा अगला सवाल होगा क्षितिज से। हम आपसे ये जानना चाहेंगे जो स्कीम्स हमारी गवर्नमेंट्स लाती है तो वो किस हद तक या किस तरीके से हमारी आम जनता उन रूल्स को फॉलो करके हमारे एनवायरनमेंट, हमारे पर्यावरण के प्रति जागरूक हो रही है। मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी गवर्नमेंट जितने रूल्स बनाती है लेकिन हमारी जनता उसको फॉलो ही नहीं करती। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्वच्छ भारत अभियान नाम से एक कैंपेन शुरू किया था जिसका मकसद था पूरे इंडिया को क्लीन रखना। This program was launched on the birth anniversary of Mahatma Gandhi. It was mostly focused on making India ODF, that means open defecation free by 2019. गवर्नमेंट डाटा की बात करें तो पूरे इंडिया में ऑलमोस्ट 90 मिलियन टॉयलेट्स बनाए गए। सिमिलरली गवर्नमेंट ने 2014 में नमामि गंगे और 2019 में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम भी शुरू किया और हमें इन प्रोग्राम्स को सफल बनाने में गवर्नमेंट की कितनी हेल्प की ये तो हम खुद ही जानते हैं। ये बिल्कुल सही बात कही क्षितिज आपने। गवर्नमेंट्स कितनी भी स्कीम्स ले आए, कितनी भी पहल कर ले, सबसे पहली पहल हमारी होती है, हमारी सिटीजन्स की होती है और हमें ही करनी चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा अगला सवाल होगा अनुराग से। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि हम अपने एनवायरनमेंट के लिए इंडिविजुअल लेवल पर क्या कर रहे हैं या फिर यूं कहें कि क्या कर सकते हैं। सात्विक, मैं ये कहूँ तो हिंदुस्तान की जनता बहुत क्रिएटिव है। नोइंगली या अननोइंगली हम 3 R's जो रीयूज, रीड्यूज, रिसाइकल हम यूज़ करते हैं। जब कोई टी शर्ट पुरानी हो जाती है तो हम उसे वाइप करने के लिए यूज़ नहीं करते घर में, हम उसे डस्टर नहीं बनाते, हम उस फ्लोर वाइप नहीं करते। अभी कुछ दिन पहले ही मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें मैंने देखा कि जो वेस्ट हम रिसाइकल नहीं कर पाते उसको लेके आजकल ब्रिक्स बन रही हैं और कहीं ना कहीं वो ये दावा करते हैं कि वो ब्रिक्स रेगुलर ब्रिक्स से कई ज़्यादा स्ट्रांग भी है और इस वे में हमारी वेस्ट भी डंप हो जाती है और हमारी बिल्डिंग्स भी बन जाती हैं। और हम इंडिया में कितने सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, उसमें कई सारे भगवान की मूर्तियां भी बनती हैं। जैसे महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी, बंगाल में दुर्गा पूजा फेमस है। तो इसको लेके जैसे कि हम कितने सारे ज़ोरों शोर से सेलिब्रेट करते हैं तो कई ज़्यादा वहाँ पे सिर्फ मिट्टियाँ तो ख़राब नहीं होती जिससे स्टैचू बनती है, बट उसमें जो रंग होता है वो काफ़ी हार्मफुल हो जाता है। जब विसर्जित करते हैं हम नदियों में तो वो एक्वेटिक लाइफ्स को बहुत ही ज़्यादा डैमेज करता है। तो कुछ पास्ट कपल ऑफ ईयर्स हम देखा जाए तो वो रिसाइकल पेपर से बना रहे हैं कि उसमें पेंट वगैरह भी ज़्यादा हार्मफुल नहीं हो रहा है एक्वेटिक लाइफ्स के लिए और वो इको फ्रेंडली भी हो रही है। बहुत ही अच्छी तरीके से आपने जवाब दिया अनुराग। और मैं तो कहूँगा कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो हमें आस्था और प्रकृति को साथ लेकर चलना चाहिए। और ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि नेचुरल कलर्स को यूज़ किया जा रहा है, रिसाइकल पेपर को यूज़ किया जा रहा है मूर्तियाँ बनाने में या फिर किसी भी तरीके के विसर्जन में। तो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले आइए सुनते हैं एक और गीत, अरिजीत सिंह की आवाज़ में इलाही। शामें मलंग सी, रातें सुरंग सी, बागी उड़ान पे ही न जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए
फलसफा कंधे पे मेरा बस्ता, चला मैं जहां ले चला मुझे रास्ता, बूंदों पे नहीं गहरे समंदर पे। ओ, 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 इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम एयर नेक्स्ट। मैं सात्विक, मैनेजमेंट एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट, वापस से हमारी विषय को आगे बढ़ाता हूं जो कि है यूथ एंड एनवायरनमेंट। हम अगर बात करें उन चीजों की जिससे हमारे एनवायरनमेंट को सबसे ज्यादा खतरा है, तो सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है सिंगल यूज प्लास्टिक, जो कि हाल ही में हमारी गवर्नमेंट के द्वारा बैन भी की गई है। सो सिद्धांत, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि व्हाट प्रिवेंटिव मेजर्स शुड we take and the government should take apart from banning the plastics, जो कि गवर्नमेंट ने अभी बैन किया है। मतलब हम कैसे प्लास्टिक्स के इस प्रकोप से बचें जिससे हमारी प्रकृति बच पाए और सेफगार्ड हो सके। जैसा कि सात्विक आपने बताया कि प्लास्टिक इस समय पर्यावरण के लिए एक सबसे बड़ा थ्रेट बन चुका है, तो इसको एलिमिनेट करने के लिए सरकार ही नहीं, हमें भी भूमिका निभानी होगी। आप लोगों ने जनरली देखा होगा कि सड़कों पर गाय और अन्य जानवर प्लास्टिक खा के चोक हो जाते हैं और उससे उनकी मृत्यु हो जाती है। यूनेस्को के आंकड़ों के हिसाब से हर साल 10 लाख और उससे भी ज्यादा जानवर मरते हैं। अब सरकार की बात की जाए तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक को 15 अगस्त 2019 को ही बैन कर दिया गया था, जिसके बाद आम जिंदगी में इसका असर भी देखने को मिला था। पर कुछ समय बाद प्लास्टिक और प्लास्टिक की थैलियां दोबारा से मार्केट में आ गई थी। पर अगर अभी की बात करें तो आई वुड रियली अप्रिशिएट द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इन द रेस्टोरेंट सेक्टर। आप लोगों ने देखा होगा कि रेस्टोरेंट में जहां पे प्लास्टिक के कप्स और प्लेट्स यूज होती थी, वहां पे आज इस समय प्लास्टिक की जगह पेपर बैग्स और पेपर कप्स यूज किए जा रहे हैं। और अभी रिसेंटली 1 जुलाई 2022 को अनाउंसमेंट की गई थी सरकार के द्वारा कि प्लास्टिक पूरी तरीके से बैन हो चुका है, जिसके उपरांत हम लोग अपने प्लास्टिक फ्री होने के गोल को 2024 तक फुलफिल कर सकते हैं। बट ऐसा भी सात्विक नहीं हो सकता है कि हम एकदम से चेन कुली की मेन कुली बोलें और प्लास्टिक दुनिया से गायब हो जाएगा। हमें इसका कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट भी चाहिए होगा। और सब्स्टिट्यूट की मैं बात कर रहा हूं तो मैं लाना चाहूंगा यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के एग्जाम्पल को। हिमाचल प्रदेश में 2009 से ही प्लास्टिक बैन कर दिया गया था, जिसके बाद वहां पे क्लॉथ बैग यूज किया जा रहा था, जो कि एक तरीके से सब्स्टिट्यूट है हमारे प्लास्टिक बैग्स का, और उसको सेम प्राइस में ही मार्केट में प्रोवाइड किया गया। तो अगर हमें इसे कब करना है, प्लास्टिक से निजात पानी है, तो सरकार को कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट को सेम कॉस्टिंग पे मार्केट में लाना होगा। थैंक यू सिद्धांत, आपने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। और ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने तरफ से प्लास्टिक्स को यूज ना करें। अपने घर से निकलें तो हम अपना एक पेपर बैग लेके निकलें। हम प्लास्टिक स्ट्रॉज यूज ना करें, हम पेपर स्ट्रॉज यूज करें, जो कि ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हैं। मार्केट में टोट बैग चल रहे हैं आजकल, जो कि होते हैं कपड़े के झोले। हम वो भी अपनी तरफ से लेके जा सकते हैं सामान खरीदने, और उसको यूज कर सकते हैं, उसको बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे कि हम प्लास्टिक से निजात पा सकें। आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं कभी अलविदा ना कहना मूवी का ये गाना मितवा। मेरे मन ये बता दे तू किस ओर चला है तू, क्या पाया नहीं तूने, क्या ढूंढ रहा है तू, जो है अनकही जो है अनसुनी, वो बात क्या है बता मितवा। कहे धड़कने तुझसे क्या मितवा, ये खुद से तो ना तो छुपा। मन ये बता दे तू किस ओर चला है तू, क्या पाया नहीं तूने, क्या ढूंढ रहा है तू, जो है अनकही जो है अनसुनी, वो बात क्या है बता।
मितवा कहे धड़कने तुझसे क्या, मितवा ये खुद से तो ना तू छुपा। जीवन डगर में प्रेम नगर में जीवन डगर में प्रेम नगर में आया नजर में जब से कोई है, तू सोचता है, तू पूछता है, जिसकी कमी थी क्या ये वही है, हाँ ये वही काहे नहीं इसको तू खुल के बताए, जो है कही जो है सुने वो बात क्या है बता। मितवा कहे धड़कने तुझसे क्या, मितवा खुद से तो ना तो छुपा। वेलकम बैक टू प्रोग्राम एयर नेक्स्ट। तो हम सभी यही बात कर रहे थे कि एनवायरनमेंट को कैसे बचाया जाए। तो हमारे पूर्वजों की अगर बात करें, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, तो वो प्लास्टिक्स यूज नहीं करते थे। बहुत कम प्रोडक्शन था, बहुत कम प्लास्टिक्स अवेलेबल थे। अगर हम कहें तो वो झोला ले जाते थे, थैला जिसको हम आज कहते हैं, जूट का थैला या फिर किसी भी प्रकार का थैला ले जाते थे, बट वो प्लास्टिक्स यूज नहीं करते थे। तो दोस्तों, मैं आप सबसे भी जानना चाहूंगा कि आपकी क्या राय है। सिद्धांत, मैं आपसे जानना चाहूंगा सबसे पहले। देखिए सात्विक, कहीं ना कहीं सबसे अहम भूमिका किसी भी देश में निभाते हैं उसके लोग। युवा होने के नाते सबसे अहम भूमिका हम ही लोग निभा रहे हैं आज के समय में। तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम लोगों को प्लास्टिक के प्रति, गंदगी फैलाने के प्रति जागरूक करें। अगर हम किसी बच्चे को देखते हैं कि वो सड़क पे गंदगी फैला रहा है, हम भी उसे समझा सकते हैं। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात हो रही है तो हमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे भी शिफ्ट होने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली की ही अगर मैं बात करें तो हर घर में 1 से 2 गाड़ियां खड़ी हैं और डेली कोई ना कोई चलाता है। तो हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ भी शिफ्ट होने की जरूरत है, जिससे कि पोल्यूशन कम होगा। जी, बात तो यही है कि पहल हमें खुद करनी होगी। लोगों को हमें ही जागरूक करना होगा कि पर्यावरण हमारा है और हमें ही पर्यावरण को बचाना है। क्षितिज, आपका क्या कहना है इस पर कि हमें कैसे लोगों को जागरूक कर सकते हैं, या फिर हम कैसे शुरुआत कर सकते हैं इस पहल की कि गंदगी ना फैलाएं? सात्विक, मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले हम बीइंग अ यूथ, हम अपने जूनियर्स जो हमसे छोटे हैं उनको हम मोटिवेट करना है। पहले हम खुद ये स्टेप उठाएं कि हम गंदगी ना फैलाएं, ताकि वो हमको देख के मोटिवेट हो। बच्चे बड़ों से ही सीखते हैं, और हमारी गवर्नमेंट इतने सारे स्कीम्स लॉन्च कर रही है, जो भी मैंने जिनकी बात की थी, स्वच्छ भारत अभियान एंड ऑल। मैं चाहता हूँ कि हमारी जो यूथ है वो उसको पूरा, उसकी गाइडलाइंस को फॉलो करे और उसको यूज भी करे, तभी पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट हो सकता है। सिर्फ बातें करने से यहाँ पे फायदा नहीं होगा, हमें इसको इनिशिएटिव भी लेना होगा। हमको पहले खुद इनिशिएटिव लेना होगा, तभी हमको देख के जो हमसे छोटे हैं वो भी इनिशिएटिव लेंगे। ये बात तो सही है कि इनिशिएटिव तो हमें लेना ही पड़ेगा। तो दिवांशी, आपका क्या कहना है कि इनिशिएटिव लेने के बावजूद भी क्या आज तक किसी ने इनिशिएटिव नहीं लिया? हमारे जो एंसेस्टर्स थे उस टाइम पर, जब इतनी सुविधाएं नहीं थी, जैसे अभी सुना कि सिद्धांत ने भी ये बताया कि हमें ईवी पे शिफ्ट हो जाना चाहिए, तब गाड़ियां ही नहीं थी। तो आपको क्या लगता है कि इनिशिएटिव कहाँ
कम पड़ रहा है हमारी आज की इस यूथ के लिए? देखिए, पहले अगर इनिशिएटिव की बात की जाए तो पहली बात तो आपको पता है कि भारत में कितनी पॉपुलेशन है। सिर्फ कुछ परसेंटेज ऑफ लोग अगर इनिशिएटिव लेंगे उससे कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए कुछ एनजीओज या कुछ लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं तो हम पूरी की पूरी धरती या इन्वायरमेंट उसको हम क्लीन नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स हमें कई और लोगों को उनको जुड़ना होगा। एंड जैसे क्षितिज ने बोला कि डिस्कशन एंड डिबेट से हम मोटिवेट ही कर सकते हैं, बट जब तक एक इंसान में अपने खुद की ये मॉरल वैल्यूज नहीं आएंगी कि यह हमारा देश है, हमें यहीं रहना है, ये हमारा घर है, इसको उतना ही साफ रखना है जितना हम अपने घर को साफ रखते हैं। घर में हम गंदगी नहीं फैलाते। आपने देखा होगा कि घर में एक भी अगर कहीं पे कुछ भी गंदगी गिरी होगी उठा के हम डस्टबिन में फेंक देते हैं। अगर रास्ते देखे जाए तो हम कहीं भी फेंक देते हैं, तो ये तो गलत बात है। ये भी तो हमारा देश ही है, ये तो हमारा घर ही है। एंड सेकेंडली, जैसे बात की गई थी अबाउट प्लास्टिक, मैं इसमें एड ऑन करना चाहूंगी इवन अबाउट थर्मोकॉल्स, जो कि इक्वली हार्मफुल है एनवायरमेंट के लिए, बिकॉज वो भी ऑर्गेनिक वेस्ट नहीं है ऑफ कोर्स, और वो भी उतने अच्छे से डिग्रेड नहीं हो पाते। जितना हम अपने स्टेप पे लेंगे, एक भारत के नागरिक होने के नाते भी हमें अपने भारत को साफ रखने के लिए सोचना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही करी आपने कि इंडिविजुअल लेवल पे इनिशिएटिव लेना शुरू किया जाए। अगर हम घर से बाहर जाते हैं तो हम इंडिविजुअल लेवल पे इस हैबिट को जो हमारी घर के अंदर है इसको आगे फॉरवर्ड करना चाहिए और हमें ये इनिशिएटिव लेना चाहिए इंडिविजुअली कि भाई हम सफाई रखेंगे और हम सफाई ही फैलाएंगे और सफाई ही प्रमोट करेंगे। आगे बढ़ते हुए अनुराग जी, आपसे एक बार पूछना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है? वेल, डेफिनेटली हम बहुत आगे प्रमोट करेंगे इसे। क्या अगर हम बहुत सीरियसली इसे हम लेंगे, एनवायरमेंट बहुत हद तक साफ नहीं हो जाएगा? इतनी प्रिकॉशंस लेने की जरूरत ही ना पड़े क्योंकि हम एक लेवल तक अचीव कर पाएंगे काफी कुछ। तो इस हिसाब से हमने जितना डिस्कस किया, हमें सिर्फ उसे फॉलो भी करना है। हमें इंडिविजुअल लेवल पे, आज हम यहाँ पे इतने सारे डिस्कशन करके जा रहे हैं, हमें खुद ही इनिशिएटिव लेना है। और जैसे देखा जाए कि नॉइस पोल्यूशन भी कितना हो रहा है ऐसे गाड़ियों से, बस हमें ऐसे दिखावा कुछ नहीं करना है, हमें डिसेंसी मेंटेन करनी है एनवायरनमेंट के लिए, तभी हम डिसेंट पीपल कहला पाएंगे। मेधावी, आपकी भी राय जान लेते हैं इस पर कि आपका क्या कहना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हमारी एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम रिस्पेक्ट करें अपनी एनवायरनमेंट की। हमारे पास पावर है वॉइस की, हम बोल सकते हैं, और हमारे पास ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम सबका ध्यान रखें, चाहे फिर वो एनिमल्स हो। हमने कितनी बार देखा है कि कभी कभार स्टेपल पिन्स खा लेती हैं, फिर खून निकलता है, उनकी ब्लीडिंग होने लगती है, और ये बहुत ही गलत है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपना वेस्ट जो बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल है वो कहाँ डालते हैं, और वेस्ट मटेरियल को और सुंदर बना सकते हैं, और इससे फिर हम अपना घर भी सजा सकते हैं। इससे हमारा पर्यावरण भी खुश रहेगा और हमारी अर्थ भी बची रहेगी। धन्यवाद मेधावी आपके सजेशंस के लिए और जो आपने बताया। एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं डिस्कस करना चाहूंगा जो कि हम यूजुअली अभी ट्रेंड देखते हैं कि हमें अगर थोड़ी दूर कुछ लेने जाना है, चाहे भले से हमें दूध लेने जाना हो, तो हम अपनी गाड़ी निकाल के जाते हैं। साइकिल चलाओ यार, साइकिल ले जाओ, खुद पैदल जाओ, स्वास्थ्य बना रहेगा, पर्यावरण भी बचा रहेगा, बहुत सारी चीजें एक साथ होंगी। तो इसी मैसेज के साथ कि पर्यावरण बचाएं, मैं आज का ये एयर नेक्स्ट का अंक यहीं समाप्त करना चाहूंगा। आज्ञा दीजिए। नमस्कार। Air Next.